आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में कन्फॉर्मल मैपिंग में लेक्चर नंबर जो 13 था उसमें हमने जूकोवस्की ट्रांसफॉर्मेशन ये डिस्कस किया था। कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पेंडिंग रह गए हैं, इनको हम लास्ट लेक्चर में सोल्व कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 14 है कन्फॉर्मल मैपिंग का, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें स्टूडेंट कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है, आगे log z है, sin z है, cos z है, इन सबके ही सॉल्यूशन हमें लेने हैं। क्लियर? तो इनकी मैपिंग कैसे करवाते हैं, जिसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन आज का हम डिस्कस कर रहे हैं W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है इनमें कि डिवाइडर जो है ना वो सेट नहीं होता है। जेड प्लेन का जो डिवाइडर है वो हम अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आगे तक लास्ट तक हमारे जो आंसर को इफेक्ट कर सकती है। क्लियर? तो फिर कैसे करें इस क्वेश्चन को, या इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैपिंग है, इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मैपिंग बतानी है कि जेड प्लेन की मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में कहां पर हो रही है और किस बेसिस पर हो रही है। क्लियर? तो यहां पर आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इसको आप u प्लस आयोटा वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? चाहो तो इसको कार्टेशियन में चला लो, चाहो तो इसको पोलर में चेंज करवा लो। क्लियर? दोनों ही तरफ वैसे कार्टेशियन की इजी फॉर्मेट ही लिखे हुए हैं। u प्लस आयोटा वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में आयोटा 2xy। क्लियर? तो आपके जो u की वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक v की वैल्यू आ जाएगी आपके 2xy। क्लियर? अब आप लोग देखो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इमेज क्या लेनी, जेड प्लेन में जो डिवाइडर है ना वो क्या लेने हैं। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनकी हम बात करते हैं। एक तो है आपके u की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y बराबर x आता है। क्लियर? और एक अगर ये हिंट है, एक जुगाड़ है एक तरीके से, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन है कि ये कैसे मान लिया, तो ये एक अल्टरनेट हम निकाल रहे हैं। और अगर v की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में x बराबर 0 और y बराबर क्या आता है, 0 आता है। क्लियर? अच्छा देखो, x बराबर 0 और y बराबर 0 ये भी लिमिटेड है और ये भी क्या है, लिमिटेड। जेड प्लेन में x बराबर 0 अगर कहें तो ये x बराबर 0 लाइन, ये y बराबर 0। क्लियर? तो दो लाइनें हुई, तो बाकी की मैपिंग कैसे बताएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर बाकी की कंप्लीट अगर मैपिंग बतानी है, वैसे ये भी लिया जा सकता है और ये भी लिया जा सकता है। अगर ये ले रहे हो तो y बराबर x वाली लाइन और उसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उन सबकी मैपिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो ये अगर मान लो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कर देते हैं तब भी जेड प्लेन का पूरा कवर हो जाता पार्ट, या फिर यूं करते हैं कि जेड प्लेन में जो आपकी ये x बराबर 0 और y बराबर 0 है ना, x बराबर 0 ये लाइन है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन्स है, ये जितनी भी लाइन्स है, एक तो ये ले लेते हैं, एक y बराबर 0 के पैरेलल जितनी भी लाइन है ये ले लेते हैं, तब भी डेंसिटी हम बहुत ज्यादा कर देंगे। अगर डेंस इतना कर देते हैं तो ये पूरा ही प्लेन जो है वो फिर से कवर हो जाएगा। क्लियर? तो हमारी जो अप्रोच है वो रहने वाली है कि हम यहाँ पर x बराबर c की जेड प्लेन में जो x बराबर x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन्स है उनकी w प्लेन में मैपिंग क्या है, और जेड प्लेन में y बराबर y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है उनकी जेड प्लेन में w प्लेन में मैपिंग क्या है वो फाइंड करने वाले। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे ये काम। केस फर्स्ट, और इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी तरफ से, गिवन कुछ नहीं होता, अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट, लेट x इज इक्वल्स टू c लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस। हमने जेड प्लेन में x इक्वल्स टू c लेट किया। वैसे x बराबर 0 ही मिल रहा था, लेकिन x बराबर 0 एक लिमिटेड सेगमेंट हो जाता है, एक बिल्कुल लिमिटेड लाइन हो जाती है। एक ही तो है x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस, तो केवल y एक्सिस की ही हमें इमेज थोड़ी देखनी है, हमें तो बहुत सारे पॉइंट की, जेड प्लेन के जितने भी पॉइंट है उन सब की इमेज लेनी है। तो मैंने x इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, c ले लिया। x इज इक्वल्स टू c आपकी किसका काम कर रहा है, x बराबर c की वैल्यू 0 लोगे तो x बराबर 0 भी आ गया, इसमें 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? तो x बराबर c की इमेज क्या मिल रही है उसको हम चेक करते हैं। देखो तो आपकी ये u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। अच्छा, ये सी पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये भी हम बात कर लेंगे। u इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू 2cy। हम w प्लेन में इमेज लाना चाहते हैं, तो w प्लेन में आपकी ये x और y दोनों ही एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो x बराबर c की इमेज ले रहे हैं, तो c तो हमें परेशान नहीं कर रहा। अब y की वैल्यू जो है यहाँ से पुट करके, यहाँ से फाइंड करके इसमें पुट कर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये आपके क्या आ जाएगा, देखो। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल्स टू v अपॉन में 2c, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये आपकी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन में 4c स्क्वायर। क्लियर? अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो तो 4c स्क्वायर u और इक्वल्स टू 4c की पावर में 4 माइनस में v स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके 4c स्क्वायर, 4c की पावर 4 माइनस 4uc स्क्वायर। क्लियर? 4 और ये म्यू नहीं है, मुझे थोड़ा सा कर्ली इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इधर 4 भी चल रहा है, 4 और u अलग अलग दिखे बस। तो v स्क्वायर का जो रिजल्ट है आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 4c स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस में u। अब यहाँ पर आप लोग u और v में अगर इक्वेशन को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए करस्पॉन्डिंग x y में चेंज कर दीजिए आप। क्लियर? अच्छा, v के पैरेलल जैसे ये आपके x है, ये y है, इधर आपके ये u है और ये क्या है, y है, तो v का मीन आप इसके और u का मीन आप x से लगा सकते हैं। तो ये आपके y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस x हुआ। क्लियर? अगर पता चल गया तब तो ठीक, और नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। y स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपके पैराबोला है। क्लियर? लेकिन शर्त ये है कि कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो, अच्छा y स्क्वायर बराबर ये तो 0 0 वर्टेक्स वाला पैराबोला है। क्लियर? और अगर y माइनस वाई जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वल में 4a x माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ, तो इसका जो वर्टेक्स है, टाइप तो फर्स्ट ही है। टाइप फर्स्ट कैसे पता चली, क्योंकि y पर तो स्क्वायर और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट +1 बनाने के बाद में यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या आपके टाइप फर्स्ट है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो वर्टेक्स है वो हो जाता है b, a, यहाँ से तो b, x बराबर b और यहाँ पर y बराबर आपके क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यो लिख दो आप y, यहाँ y के करस्पॉन्डिंग b और इधर आप लिख दो a, तो ये आपके क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा इसका a, b। क्लियर? अगली बात समझ में। अब स्टूडेंट अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि यार y स्क्वायर बराबर 4a, इसी डिफरेंशियल इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं माइनस कॉमन लेकर, तो क्या ये पैराबोला नहीं है? तो पैराबोला ही है, लेकिन टाइप तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सर ये सेकंड टाइप का पैराबोला जा रहा है, ये गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने x का कोफिशिएंट तो +1 बनाया ही नहीं, ये भी तो जरूरी है। क्लियर? तो वही बात यहां पर हो रही है। देखो इधर भी आपके x का कोफिशिएंट क्या है, +1 नहीं है, ये जो x का कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो डिफरेंशियल ये जो इक्वेशन आने वाली है माइनस में 4c स्क्वायर और u माइनस में c स्क्वायर। क्लियर? जो आपके सेकंड टाइप का y स्क्वायर बराबर -4a x माइनस a, सेकंड टाइप का पैराबोला बन रहा है w प्लेन में। क्लियर? विच इज ए पैराबोला ऑफ सेकंड टाइप with वर्टेक्स क्या, c स्क्वायर 0, नॉट c0, c स्क्वायर 0, क्योंकि वर्टेक्स लेने के लिए आपको क्या करना है, इस फैक्टर को भी 0 के बराबर रखना है, इस फैक्टर को भी 0 के बराबर। इस फैक्टर से तो x की वैल्यू क्या आ जाती है a, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है b, तो इस फैक्टर से आपकी u की वैल्यू क्या आ रही है, c स्क्वायर, और इस फैक्टर से v की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर? तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, देखो आपने ये बता दिया कि जब x इज इक्वल्स टू c रहेगा ना, यानी जेड प्लेन की वे सभी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उनकी इमेज कहां पर जा रही है। देखो ये तो मैं बना रहा हूं जेड प्लेन,
और जेड प्लेन की वो सभी लाइन हम बना रहे हैं जो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपके जितनी भी लाइंस आप बनाना चाहो वो लाइन सारी इसमें आ जाएगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल सभी लाइन को हमने ले लिया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर इसकी जो इमेज है, इतनी सारी लाइनें नेगेटिव भी बना रहा हूं मैं, पीछे भी, ऐसा नहीं कि पीछे वाली लाइनें नहीं है, पीछे वाली भी है। ये इधर हमने लाइनें बना ली खूब सारी। क्लियर? इधर भी 2 बना लेते हैं बस, ठीक है। ये जेड प्लेन हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग में डब्ल्यू प्लेन में जा रहा हूं। देखो डब्ल्यू प्लेन में हमें क्या मिल रहा है, एक पैराबोला बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है। और कौन से टाइप का? सेकंड टाइप का, जिसका शीर्ष क्या है, वर्टेक्स क्या है, सी स्क्वायर 0। तो ये आपके वर्टेक्स हो गया सी स्क्वायर कोमा 0। क्लियर? और ये टाइप सेकंड का अगर आप इसमें पैराबोला बना रहे हो तो ये आपके इस टाइप का एक पैराबोला बन जाएगा। क्लियर? अब मैं इस बात को आपको वेरीफाई भी करवा रहा हूं कि वास्तव में ऐसा सही है क्या कि x बराबर c वाली जितनी भी लाइन है वो पैराबोला पर ही जाकर मिल रही है क्या। तो चेक करने के लिए मैं इस x बराबर c को कर देता हूं फिक्स। कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आप ले लीजिए कि x की ही तो बाउंडेशन है, y की तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना। क्लियर? तो आप यहां पर एक लाइन ले लो, मान लो ये x बराबर 1 एक लाइन ले ली हमने कि इसकी इमेज कहां पर जा रही है। x बराबर क्या ले लिया हमने 1, इस पर बहुत सारे पॉइंट है, 1 0 है और क्या है 1 1 भी है और आपकी क्या है 1 -1 है, 1 2 है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जितने भी पॉइंट है ना वो वास्तव में इस पर ही मैप हो रहे हैं क्या। तो चेक करते हैं। देखो मैंने x को ही बाउंड किया है क्योंकि मेरा जो केस फर्स्ट है वो x बराबर c के लिए तो है, y में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो y तो कुछ भी लो ना। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर z बराबर हम एक बार लेकर देखते हैं। जैसे ये 1 0 की इमेज क्या आ रही है 1 + 0 आयोटा की। अगर आप इस बात को समझ पाओगे तो आज के जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। z बराबर क्या हो जाएगा 1 + 0 आयोटा। अगर मैं पूछूं कि बताओ x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है तो 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग आप u और v की वैल्यू फाइंड कर लो। क्लियर? तो u की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये रहा आपके u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर? आपने c की वैल्यू क्या ली थी 1 ली थी ना, c बराबर x बराबर 1 है, इसका मतलब c का मान 1 लिया था ना। तो स्टूडेंट उस स्थिति में आपके जो ये इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखो y स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में 4 और u -1, यही तो बनेगी। जब आप c की वैल्यू 1 ले रहे हो तो ये इक्वेशन आपके ऐसे ही तो स्थिति में आएगी। अच्छा देखो आपके u बराबर 1 और v बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, डेफिनेटली कर रहे हैं। देखो u इज इक्वल्स टू 1 और v इज इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये जो 1 0 आया ना, ये 1 0 यही तो है, वर्टेक्स है। देख लो ना, c बराबर 1 लिया था तो बाउंड्री पर आया ना, यानी इधर की जितने भी पॉइंट है ना वो इधर बाउंड्री पर आएंगे डेफिनेटली। तो 1 0 तो यहाँ पर किस में मैप हो गया, वर्टेक्स में। अब मैं 1 1 को भी चेक कर लेता हूँ कि 1 1 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या। दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, z इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा, यानी मैंने x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू मैंने क्या ली 1 ली। अच्छा उस कंडीशन में, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो ना, उस कंडीशन में आपके पैराबोला तो फिक्स है ना यार, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और u -1, क्योंकि आप c की वैल्यू 1 ले रहे हो ना, c की वैल्यू 1 ले रहे हो तो आपके ये पैराबोला तो फिक्स है। अब आपके जो x और जो आपने पॉइंट लेट किया उसके करस्पॉन्डिंग x और y आ गए। अब आप x और y को पुट करके u v की वैल्यू फाइंड करो। तो u की वैल्यू तो आपकी क्या आ रही है 0 और v की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 2 आ रही है। क्लियर? v की वैल्यू तो आपकी क्या आ रही है 2 और u की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0। रखो, देखिए इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो v की जगह तो आप 2 पुट करोगे तो 4 और u की जगह 0 पुट करोगे तो -4 -1 4 आ रहा है। क्लियर? यानी ये पॉइंट कहां पर मैप होगा 0,2 पर। ये 0,2 x बराबर 0 और y बराबर में 2, ये 0 2 पर मैप हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट। क्लियर? ऐसे ही जितने भी पॉइंट आप लेना चाहो, जितने भी पॉइंट, वो सारे इधर मैप होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? और अगर मान लो थोड़ी कम समझ में आई तो मैं अभी एग्जांपल की संख्या काफी बढ़ाने वाला हूं,
जो एग्जाम्पल है जैसे के सेकंड कि सर ये x बराबर c के पैरेलल, तो आपने बहुत सारी लाइनें ले ली, लेकिन ऐसे y एक्सिस के पैरेलल भी तो लाइनें होगी, और जो यहाँ से आपके आउटपुट भी मिल ही रहा है। क्लियर। वैसे तो मैं ये कहूँ कि अगर इन लाइनों को भी अगर आप चिपका देते हो तो जेड प्लेन पूरा ही कवर होता, जेड प्लेन आपके पूरा ही कवर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन फिर भी हम केस सेकंड लेंगे और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, और उसका डायग्राम भी मैं इसी में बनाऊंगा, उसका डायग्राम भी मैं इसी में बनाऊंगा। अब आप देखो केस सेकंड, लेट y इज इक्वल्स टू c डैश, मान लो कुछ भी मान लो, इस ये c और ये c अलग अलग करने के लिए मैं c डैश कह देता हूं, c1 कह देता हूं। लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल हमने लाइनें ले ली। अब आप इसकी इमेज चेक करें, देखो इसके करस्पॉन्डिंग आपके u और v क्या आएंगे। देखो x इज इक्वल्स टू c, तो u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगी c1 स्क्वायर, और v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2x और c1। अब हमें क्या करना है, x को एलिमिनेट करवा देता ना, क्योंकि w प्लेन में इमेज लाना चाहते हो, तो यहां से आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू v अपॉन में 2c1 इज इक्वल्स टू x। इसमें अगर आप पुट करते हो तो u इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में 4c1 स्क्वायर और माइनस में c1 स्क्वायर। तो अगर आप 4c1 स्क्वायर एलसीएम लेते हो तो 4c1 स्क्वायर u इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 4c1 की पावर में 4। तो v स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 4c1 स्क्वायर u प्लस 4c1 की पावर में 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर v स्क्वायर 4c1 स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो u प्लस c1 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बताओ क्या यहाँ पर आपको y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस a टाइप का पैराबोला नहीं दिख रहा क्या, जो आपके सेकंड टाइप का पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स माइनस a और 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, विच इज ए पैराबोला ऑफ टाइप सेकंड with vertex क्या -c1 स्क्वायर कोमा 0। क्लियर। अच्छा देखो c1 और c2 के पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, वर्टेक्स यही आना, इसमें भी आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब आप इसकी इमेज इधर लेंगे, देखो अब मैं लाइनें ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू c1 वाली, तो ये y इज इक्वल्स टू c1 वाली लाइनें ये इधर हमने ले ली, ये आपके y इज इक्वल्स टू c1। अब इसके करस्पॉन्डिंग इमेज हमें लेनी है, देखना ध्यान से। अब आप केवल इसको ही देखो कि y इज इक्वल्स टू c1 की इमेज कहाँ पर जा रही है। तो देखो यहाँ पर कि इसकी जब इमेज आप लेंगे तो इसका वर्टेक्स तो हो गया -c1 स्क्वायर, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर इधर आ गया पीछे, माइनस में c1 स्क्वायर कोमा 0। और सेकंड टाइप का है, सॉरी टाइप फर्स्ट है, तो गलत लिख दिया, टाइप फर्स्ट है, सेकंड कहाँ है, y स्क्वायर बराबर 4a, टाइप फर्स्ट होगा ना, तो ये आपके टाइप फर्स्ट वाला पैराबोला इस तरीके से जाएगा। ये इसकी इमेज आई, यानी y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें होगी वो आपके फर्स्ट टाइप के पैराबोला में जाएगी। और इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, और वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी c की वैल्यू c1 की वैल्यू फिक्स कर दो। जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं इस बार y इज इक्वल्स टू 2, यानी मैं कंफर्मेशन के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं इसमें। देखो हमारा एग्जांपल इस प्रकार है, लेट c1 इज इक्वल्स टू, आप इस बार 2 लेट कर लीजिए और 1 लो तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 2 ले लो आप, तो c1 इज इक्वल्स टू आप ले लो 2। क्लियर। तो आपके जो लाइन है y इज इक्वल्स टू क्या हो गई 2 हो गई ना, y इज इक्वल्स टू आपके क्या हो गई 2।
तो y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन किसी को ही कह दो आप, ये y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, मान लो ये आपके पॉइंट हो गया 1 2, ये क्या हो गया आपके 2 2, इधर हो गया आपके 0 2 और -1 2 और -2 और -2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। क्लियर? तो ये कहां पर मैप होंगे देखो, तो अगर आप y बराबर 2, c1 बराबर आपने 2 रखा है, तो आपके जो इक्वेशन है वो भी तो आपके इस प्रकार हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 16 और u प्लस में 4। क्लियर? अब आप कोई भी पॉइंट ले लो इसमें, ये आएगा इसी पर, कोई भी पॉइंट ले लो, तो कौन सा वाला ले, तो 0 2 लेकर देखते हैं सबसे पहले। लेट z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 आयोटा, x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो रही है और y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, 2 हो रही है। करस्पॉन्डिंग u v निकालो, तो u की वैल्यू आप इसमें रख दो, क्या आ जाएगा -4, और v की वैल्यू आप कहाँ पर रख दो, इसमें, तो ये आ जाएगा आपके 0। देखो देखिए ये पॉइंट इस पर है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो बाउंड्री पर है। u की जगह -4 रखोगे 0, v की जगह 0 रखोगे 0। क्लियर? और क्योंकि ये वर्टेक्स ही देख लो, c1 आपने 2 लेट किया ना, तो -4 0 इसकी बाउंड्री पर। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो कोई दूसरा पॉइंट आप और लेकर देख लो, 1 2 ले लो, 2 2 ले लो, 1 2 लेते हैं। देखो इस बार लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है 2, तो बताओ u की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी -3, और v की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर? रखो, देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि u की जगह रखो आप -3, तो ये तो -3 + 4 1 हो गया ना, 16, और 4 का स्क्वायर भी कितना हो गया 16। यानी ये वाला जो 1 2 पॉइंट है वो आपके कहाँ पर जा रहा है, -3 और 4, यहाँ पर कहीं मैप होता होगा। अगली बात समझ में? तो उम्मीद है कि दोस्तों अब आप लोगों को ये w = z² वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी बाकी नहीं रहा होगा। क्लियर? और यहाँ पर जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था ना, उसमें थोड़ा सा अच्छा देखो, ऐसे कितने पैराबोला बनेंगे, जैसे ये y बराबर c के करस्पॉन्डिंग है, तो y = 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला बन जाएगा, फिर ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे बहुत सारी डेंसिटी जो है ना वो कवर होती रहेगी, तो ऐसे इधर भी ये पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर? y एक्सिस के, और ये जो लाइन है ना रेड वाली, उसके करस्पॉन्डिंग आपके जो इमेज है वो इस प्रकार सेट होती रहेगी, इधर आपके पैराबोला बनते रहेंगे, इस तरीके से बनते रहेंगे, तो ये पूरा का पूरा ही इधर भी कवर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट यहाँ पर इतने सारे बनाकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर थोड़े से कम कर देता हूँ जितने रिक्वायर्ड है। क्लियर? और जो चीज़ें हमने लिखी है उनको भी अब मैं हटा देता हूँ। वैसे आप चाहें तो इनको चेक करने के लिए रहने दो, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी। ये हमने पॉइंट लिए और चेक करने के लिए मैंने केवल एक लिखा है, इसका वैसे कोई यूज नहीं है, ओनली ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। क्लियर? जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये w = z² का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम एक एक्सपोनेंशियल वाला भी लेकर देखते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके आज का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, w = e⁻z, एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी हमें बताने कि जेड प्लेन का कौन सा एरिया किधर मैप होता है या किस शेप में मैप होता है। क्लियर? जैसे बाइलिनियर ट्रांस, अच्छा इसमें आप एक बात नोटिस करें कि ये कन्फर्मल मैपिंग है या नहीं है, ये मैपिंग कन्फर्मल मैपिंग है या नहीं है। कन्फर्मल मैपिंग क्या है, लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि जेड प्लेन के वे पॉइंट, जेड प्लेन के आप कोई भी पॉइंट नोटिस कर लो, अगर वहां पर एंगल और एंगल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर ये बिल्कुल सेम आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये मैपिंग क्या है, कन्फर्मल मैपिंग। आप किसी भी पॉइंट जैसे x = c और y = c वाली लाइनें आप बेसिकली ले रहे हैं, कहीं भी कटेगी तो 90 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। क्लियर? और यहां पर जब वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहां पर भी एंगल आपके 90 डिग्री का ही होगा, यहां पर भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का ही। कैसे पता चला? y² = 4ax और y² = 4ax - a
और वाई स्क्वायर बराबर माइनस में 4a x माइनस ए एक्स प्लस ए। क्लियर? ये दोनों ही जो पैराबोला है ये 90 डिग्री पर कटेंगे। कैसे पता चलता है इस बात का? इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं पहले तो। क्लियर? तो 0a और 0 माइनस ए इसके इंटरसेक्शन आने चाहिए। क्लियर? 0a और 0 माइनस ए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। फिर हम क्या करते हैं कि इस पर टेंजेंट लाइन का स्लोप, उस पर m की वैल्यू निकाल लो, इसकी टेंजेंट लाइन पर उसी पॉइंट पर स्लोप निकाल लो। फिर m1 m2 बराबर अगर -1 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कहाँ पर कटते हैं? 90 डिग्री पर। क्लियर? तो हालांकि इसका विशेष कोई रोल नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि ये मैपिंग जो है हुई है वो किस टाइप की हुई है, तो कन्फर्मल मैपिंग ही हुई है। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूँ आगे। W इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर में z। इसको भी आप पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में दोनों में आप कर सकते हैं। क्लियर? तो कार्टेशियन फॉर्म में अपने लिए थोड़ा सा इजी रहता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, u प्लस आयोटा v इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x प्लस आयोटा y, और जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू पावर x और ई रेस टू पावर में आयोटा y। अच्छा देखो ना, u प्लस आयोटा v ये हो जाएगा आपकी ई रेस टू पावर x cos x प्लस आयोटा साइन cos y, cos y प्लस आयोटा साइन y। तो ये आपके u की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? ई रेस टू पावर x cos y, और v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? ई रेस टू पावर x और साइन y। यही तो आएगा। फिलहाल इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको हमें सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखना। अच्छा देखो, गायब करना है हमें, हम ये चाहते हैं कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में अगर जाना चाहें तो कम से कम एक तो रिमूव हो। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने दो को हटाना था, तो 2 को हटाने के लिए हमने क्या जुगाड़ लगाया कि यार एक बार x बराबर तो c हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो एक ही वेरिएबल की प्रॉब्लम खड़ी रहेगी और एक वेरिएबल को हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करवा के एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर? फिर दूसरी बार जब हमने एक बार y को c लेट कर लिया और उसके पैरेलल फिर आपने y को c पुट कर दिया, तो एक ही वेरिएबल की प्रॉब्लम रही, फिर उस प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर लिया। ऐसे ही कुछ जुगाड़ यहाँ पर लगाते हैं। दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो y तो गायब हो जाएगा, फिर x की प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो देखो आप इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये आएगा आपके u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 2x और कोस स्क्वायर y और प्लस में साइन स्क्वायर y। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर में 2x। क्लियर? एक ही तो वेरिएबल रहा, अब इस वेरिएबल को आप कांस्टेंट लेट कर लीजिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लेते हैं? कांस्टेंट। भाई x के जो रिजल्ट, अब ये डिपेंड किस पर है? x पर ही तो है, तो x का रिजल्ट या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है ना। इन सबको जनरलाइज कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू सी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर हम ले रहे हैं लेट केस फर्स्ट, लेट x इज इक्वल्स टू सी लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस। जब इस तरीके से लाइन लेते हैं तो ये आपके u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाता है ई रेस टू पावर में 2c। क्लियर? और जिसको आप ई रेस टू पावर c इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्लियर? आपको नहीं लग रहा कि ये सर्किल बन गया? आपको नहीं लगता ये सर्किल बन गया जहां पर रेडियस तो ई रेस टू पावर c है और सेंटर आपके क्या है? 0 0 है। क्लियर? तो यहां पर अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखो हमने यहां पर कौन सी लाइनें ली है? तो हमने यहां पर लाइन ली है x इज इक्वल्स टू सी वाली, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस आपके एक ये हो जाएगी, एक इधर भी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी पॉइंट लाइन के रिप्रेजेंटेटिव ले ली कि भाई इधर भी आपके बहुत सारी लाइन्स हो सकती है, इधर भी आपकी और लाइन हो सकती है।
पीछे वाली लाइन के रिप्रेजेंटेटिव इधर ले लेते हैं, ये पीछे वाली लाइंस, ऐसे ही इधर भी हो सकती है और भी हो सकती है, बहुत सारी हमने लाइंस ले ली। क्लियर? ये आपके x है और ये आपके क्या है, y है। अब आप देखो कि लाइन किस में चेंज हो रही है, सर्किल में, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग सर्किल हो गए। ऐसे बहुत सारे सर्किल हो गए, ऐसे जो लाइन लोगे उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल बन के आएगा, जो लाइन लोगे उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल आएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं वास्तव में ऐसा है क्या। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए मैं इस फर्स्ट केस को वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन फिक्स कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1। एक लाइन ले ली मैंने x, और इस पर आपके जितने भी पॉइंट है वो आप लिख दो। 1 0, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, माइनस के भी है, बहुत सारे पॉइंट है। क्लियर? तो आपने यहाँ पर लेट क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया इस केस के लिए, लेट x नॉट x, c इज इक्वल्स टू 1 हमने लेट कर लिया। सो लाइन जो हो जाएगी ना, x इज इक्वल्स टू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? यानी x बराबर 1 वाली जो लाइन है इसकी इमेज वास्तव में सर्किल पे जा रही है क्या, और इस x बराबर 1 वाली लाइन के जितने भी पॉइंट है क्या वो वास्तव में उस सर्किल की बाउंड्री पर होंगे क्या। तो देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं लेता हूं तो यहां पर आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, यानी x बराबर 1 आप ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, एटलीस्ट आप पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 यानी 1 0 हमने पॉइंट लिया, x इज इक्वल टू 1 पर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो आपके यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन तो ये हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 पर तो e की पावर आएगा, तो x बराबर 0 लो आप, थोड़ा ठीक इसलिए रहेगा, क्यों ले रहा हूँ मैं थोड़ा कारण बता देता हूँ। e की वैल्यू 2.7 होती है, 2.7 से उलझना पड़ेगा जबरदस्ती, c की वैल्यू 0 ले लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन नहीं लेकर ये वाली लाइन ले रहा हूँ, x बराबर 0। तो इस पर भी आपके पॉइंट हैं बहुत सारे, ये भी तो पैरेलल टू y एक्सिस ही है, ये पॉइंट हो गए आपके 0 1 0 2 0 -1 नीचे, 0 -2 नीचे, इनकी इमेज ले लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो इक्वेशन है वो इस प्रकार आ जाएगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर 0 यानी 1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब आप देखो कि इसकी हमें इमेज लेनी है, तो इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है वो इस पर जाएंगे। देखो कैसे, देखो लेट z इज इक्वल्स टू 0 1 0 प्लस आयोटा, तो बताओ x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग u भी निकाल लो, तो u क्या आ जाएगा, देखो अगर x बराबर 0 रखते हो और y की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके cos 1, cos 1 आ रहा है क्या, cos 1 तो कैसे निकालेंगे, नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है जो ठीक है, और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा अगेन sin 1। तो कोई बात नहीं निकाल पाए तो भी समाधान है अपने पास, रखो ना, sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 हो रहा है। क्लियर भाई? वैल्यू नहीं निकाल पाए तो परेशानी नहीं है, वो जो रिजल्ट अपने आ रहा है वो काम कर गया। देखो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अगेन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इस पॉइंट की जो इमेज है ना, ये 0 1 वाला जो पॉइंट मैंने लिया ना वो 1 रेडियस के सर्किल में जाएगा। मान लो ये 1 रेडियस का सर्किल है, तो ये आपके कहीं पर जाकर इसकी बाउंड्री पर सेट हो गया। अब आप कोई भी पॉइंट ले लो, 0 2 अगर लेते हो, मान लो 0 2 लिया, x बराबर 0 और y बराबर 2, तो आपके क्या आएगा, cos 2 और sin 2, तो cos 2 और sin 2 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो जितने भी पॉइंट होंगे वो इसकी बाउंड्री पर सेटिस्फाई करेंगे, यानी इधर जितनी भी लाइंस है ना, इधर आपके जितनी भी लाइंस हैं वो आपके इधर क्या बना रही है, ऐसे सर्किल बना रही है। आगे बात समझ में? अब स्टूडेंट यहाँ पर ये इतने सारे सर्किल तो हमें नहीं बनाने चाहिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें इस बार मैं इस पार्ट को नहीं मिटा रहा हूँ, आपके लिए ये ज़रूरी भी है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 आयोटा ले लो, x बराबर 0, y इज इक्वल्स टू 2, यानी u की वैल्यू आ जाएगी cos 2 और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 2, और दोनों ही पॉइंट अगेन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? ये जो हमने पॉइंट का सिलेक्शन लिया था वो इस लाइन पर है, ये x बराबर 0 वाली लाइन है, ये आपके y बराबर 0। अब हम लाइन ले रहे हैं, देखो एक कंडीशन तो हमने इससे ले ली। क्लियर? अच्छा, y बराबर c लेने का इसमें कोई तुक ही नहीं है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं निकल कर आ रही। तो अभी हमने एक अल्टरनेट क्या लगाया था कि यार इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करने से y गायब हो रहा है, अब कुछ ऐसा अल्टरनेट लगाओ जिसमें x गायब हो जाए, डिवाइड करो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करवाने वाले हैं,
इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो v अपॉन में u इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या रह जाएगा आपके 10y रह जाएगा। क्लियर, यानी v इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10y इंटू u। आपको नहीं लगता y बराबर mx टाइप का हो गया, क्योंकि y को मैं क्या लेट कर लूंगा, कांस्टेंट। क्लियर, तो स्टूडेंट लेट y इज इक्वल्स टू c लाइन्स विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर, x एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन्स ले ली, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन्स में आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। देखो ये x इज इक्वल्स टू c वाली लाइन, ये एक इधर आप बना लो। क्लियर, ये x इज इक्वल्स टू c, ये कहाँ पर मैप हो रही है ये हमें देखना है, ध्यान से देखना। x बराबर c, सॉरी y बराबर c, नॉट x बराबर c, y बराबर c। क्लियर, अब इनका हम देखते हैं। देखो इसको हम कहाँ पर मैप करवा रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू c अगर आप लेते हैं तो v बराबर आपके क्या आ जाएगा 10c इंटू u, जो आपको w प्लेन में y बराबर mx टाइप की लाइन दिखनी चाहिए, मतलब v बराबर mu टाइप की लाइन दिखनी चाहिए, जो आपके 0 0 से पास होने वाली सभी लाइंस का ग्रुप है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, which passes through at 0 0 in W प्लेन। क्लियर, तो W प्लेन में ये पास होने वाली जितनी भी लाइंस हैं वो भी हम बना सकते हैं। ये भी आ गई और भी आ गई, इधर आ गई, बहुत सारी पॉइंट आ गई। क्लियर, अब आप C की वैल्यू कोई भी ऐसी लेट कर सकते हो, कोई भी ऐसी वैल्यू लेट करो जिसमें आपका 10 का रिजल्ट निकल जाए, तो π/4 लेट कर लो, ऐसे कोई भी आप लेट कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं इसमें भी, इसके लिए भी एक सूटेबल एग्जांपल सेट करते हैं। उम्मीद है कि इसकी वैल्यू, जैसे इधर हमने cos 1 और sin 1 नहीं निकाल पाए लेकिन फिर काम हो गया था, ऐसा ही इधर भी होना चाहिए। देखो मैं C की वैल्यू लेट कर लेता हूँ, लेट C इज इक्वल्स टू π/4, तो आपके जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आपके u हो जाएगी। क्लियर, तो 10 π/, मान लो ये जो लाइन है ना, आपने C की वैल्यू अगर π/4 ली तो आपके जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, लाइन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, π/4। मान लो ये y इज इक्वल्स टू π/4 वाली लाइन आपकी, y इज इक्वल्स टू π/4, तो y इज इक्वल्स टू π/4 वाली लाइन पर ये पॉइंट हो जाएगा 0, π/4। आगे भी बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे लेकिन जो सबसे इजी है वही पॉइंट ले रहे हैं। क्लियर, लेट z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा π/4, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई और y की वैल्यू आपके कितनी आ गई, π/4। क्लियर, अगर ये रिलेशन राइट है, अगर ये रिलेशन राइट है तो मैंने जो इस पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लिए हैं वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। क्लियर, तो देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4 आप इस इक्वेशन में रख दो, तो u की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो और y की π/4 रखते हो तो कितना आएगा, 1/√2, और ये भी कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू भी कितना आएगा, 1/√2 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, तो ऐसे जितनी भी लाइन, रेड वाली लाइन तो आपके ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस में कन्वर्ट होगी, और x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं वो सर्किल में चेंज होगी। क्लियर, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस तरीके की अप्रोच सेट कर रहे हैं। क्लियर, तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा जेड प्लेन अगेन किस पर मैप हो गया, आपके W प्लेन में मैप हो जाता है। क्लियर, तो स्टूडेंट आज जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं 2, ये आप लोगों को अगेन एक बार करने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू log z और sin z और cos z, तो ये अब 3 इजी ट्रांसफॉर्मेशन बचे हैं। इनमें कोई ज़्यादा विशेष कैलकुलेशन नहीं है। आई थिंक मुश्किल से आप लोगों को 10 मिनट खर्च होंगे। क्लियर, 10 मिनट का ही काम रहेगा अब, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल अप्रोच टाइप के रह गए। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी एक क्वेश्चन, एक लेक्चर इसमें और रहेगा। ऐसे करते करते 15 लेक्चर हो गए इसमें। क्लियर, मैं सोच रहा था कि 13 में ये खत्म हो जाए, लेकिन जू कोर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एक सिंगल लेक्चर में करना पड़ा। आज के जो 4 ट्रांसफॉर्मेशन लेने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन 2 में ही आपके ये काफ़ी लंबा हो गया। क्लियर, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, एक नहीं एक और सही। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ। थैंक यू।